ब्लाइंड। अंधी जिया साइको किडनैपर से बच पाती है या वो उसका अगला शिकार बन जाती है? 4 बोनस पॉइंट्स के साथ मूवी का रिव्यू। जिया, जो कि यूके में पुलिस ऑफिसर है, एक रोड एक्सीडेंट में अपनी आंखों की रोशनी और अपने भाई एंड्रियान की जिंदगी दोनों खो देती है। अब वो अपनी डॉग एल्सा के साथ अकेली रहती है। वो अपने भाई की मौत का कारण खुद को समझती है और एक गिल्ट में है। एक रात उसकी जिंदगी में एक और भूचाल आता है जब वो टैक्सी के इंतजार में खड़ी होती है, लेकिन उसने जिस गाड़ी को रोका है टैक्सी समझ के, उसमें एक साइको किडनैपर है जो शहर से लेडीज को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करके खुश होता है, क्योंकि उसे ये लगता है लड़कियां कमजोर होती हैं, वो फाइट बैक नहीं कर सकती और उन पे इतना जुल्म करो कि उनकी फाइट बैक वाली पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाए। वो साइको किडनैपर जिया को भी किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया की फाइट बैक पावर उसे उस साइको से बचा लेती है। जिया पुलिस के पास कंप्लेंट करने जाती है और पुलिस को ये भी बताती है कि वो साइको किडनैपर शहर में जिन 2 लड़कियों का अब तक किडनैप हो चुका है वो उनका भी किडनैपर है। लेकिन पुलिस जिया को अंधी समझ के उसे सीरियस नहीं लेती। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा पुलिस वाला मिलता है जिसे जिया अपनी 6 सेंस वाली पावर दिखा के कन्विंस कर लेती है कि किडनैपर कौन सी परफ्यूम लगाता है, कितनी हाइट है उसकी एज क्या है, और ये कि वो घड़ी अपने राइट हैंड में पहनता है इसलिए कि वो लेफ्ट हैंडर है, और क्योंकि लोग अपने उस हाथ में घड़ी पहनते हैं जो कि उनका वीक हाथ होता है। जिया और पृथ्वी मिलके उस साइको किडनैपर को ढूंढते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी को क्लूज मिलने लगते हैं, लेकिन इस दौरान सांप सीढ़ी का वो खेल शुरू होता है कि जो एंड तक आपको स्क्रीन से बांधे रखता है। इस तलाश में जिया के साथ निखिल एक लड़का भी है जिसमें जिया अपना भाई ढूंढती है। मूवी 2 घंटा की है। इस दौरान काफी टेंस मोमेंट आते हैं, जैसे ये साइको जब अंकित के पीछे भागता है, जब एक अकेली सुनसान सड़क पे ये साइको जिया से भिड़ता है। ये साइको जिया को मारने से ज्यादा तड़पा तड़पा के उसकी हिम्मत को तोड़ने में जुटा है। जिया अंधी होते हुए भी फाइट बैक करती है और हर सीन में थ्रिल भरा हुआ है। इस पूरे खेल में काफी सारे लोगों की जान भी जाती है। थ्रिल और सस्पेंस पसंद करने वालों के लिए ये मूवी एक अच्छी चॉइस है। मूवी के कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन पे बात करने से पहले मूवी के कुछ अच्छे डायलॉग्स पे बात कर लेते हैं, जैसे रिश्ते खून से नहीं बनते, अगर ऐसा होता तो हमारे पेरेंट्स हमें ऑर्फनेज में ना छोड़ते। एक और डायलॉग है, मैं गॉड के जस्टिस का वेट नहीं कर सकती, मैं अपना जस्टिस खुद करूंगी। पृथ्वी का कैरेक्टर बहुत फनी है और टेंस मोमेंट्स में इस बंदे की कॉमेडी टाइमिंग कमाल है, आपको हंसी जरूर आएगी। बोनस पॉइंट 1, सवाल ये है कि जब जिया के लिए ऑर्फनेज में जगह थी तो वो अकेली क्यों रहती है, जबकि वो अंधी है और एक अंधी लड़की का अकेले रहना पॉसिबल ही नहीं। और फिर उस सूरत में तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं कि जब हमें ये पता हो कि जिया की जॉब भी नहीं है, तो फिर इतने पॉश एरिया में जिया का रहने का और खाने पीने का खर्चा कौन मेंटेन कर रहा था। ये काफी बड़ा सवाल है जिस पे मूवी में कोई चर्चा नहीं की गई। बोनस पॉइंट 2, जब जिया टैक्सी अपने घर के पास बुला सकती है तो वो स्टॉप तक क्यों जाती है टैक्सी लेने, क्योंकि वो तो अंधी है और हर अरे गहरे के साथ तो वो जा नहीं सकती। कोई भी टैक्सी कह के उसे साथ बिठा लेगा और उसकी उसी बेवकूफ़ी का फ़ायदा ये साइको किडनैपर भी उठाता है। बोनस पॉइंट नंबर 3, इस सीन में देखें, यहाँ साइको किडनैपर के बेल बजाने पे जिया बगैर कोई सवाल किए दरवाज़ा खोल देती है और किडनैपर से पूछती है कि इतनी रात को कोई डिलीवरी कैसे हो सकती है, मतलब ये तो बेसिक सेफ्टी मैयर है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि जिया बिना पूछे दरवाज़ा खोल देती है और किडनैपर को मौका देती है कि आ बेल मुझे मार। बोनस पॉइंट नंबर 4, इस सीन में देखें, ये किडनैपर जिया को अपने साथ साथ चला रहा है, लेकिन यहाँ पे जिया का डॉग डेंजर को सेंस ही नहीं कर पाता, मतलब वो जिया की नहीं, जिया उसकी हिफाजत कर रही है। और फिर इस सीन में आगे जाके तो कमाल ही हो जाता है जब ये किडनैपर जिया के डॉग से लड़ाई करता है और लड़ाई जीत भी जाता है। वाह जी वाह, ये असली डॉग था या कोई खिलौना। और फिर इस फाइट में शोर तो ज़रूर हुआ होगा, तो किसी ने सुना नहीं, और इतनी सुनसान रोड कि पूरे एरिया में कोई भी इंसान नहीं। वैसे जिया और पुलिस के सारे मसले हल हो सकते थे अगर वो सीसीटीवी कैमरास चेक कर लेते तो। और हाँ, सोनम कपूर जी, आपसे एक सवाल है, ज़रूर जवाब दीजिएगा, आप आहूजा क्यों हुई? क्या आहूजा भी कपूर हुआ है? अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं में है तो फिर आप तो पैट्रियार्की की
सबसे बड़ी सपोर्टर हैं। क्या ये आप जैसी इंडिपेंडेंट लेडी के लिए डूब मरने का मकाम नहीं? मैंने मूवी को 5 में से 3 पॉइंट्स दिए हैं। 2 पॉइंट्स कटेंगे उन वीक पॉइंट्स की वजह से जिन्हें मैंने बोनस पॉइंट्स में आपको बताया है। आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का टाइमली पता चलता रहे।